देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आज का खनिज है, मिनरल खनिज। आज हम लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। खनिज, तो ये खनिज क्या होता है? देखें, खनिज होता क्या है? देखिए, जमीन से निकलने वाले वे सभी पदार्थ जो हम सबके लिए उपयोगी होते हैं उसे खनिज कहते हैं। जमीन से निकलने वाले वे सभी पदार्थ, जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले वे सभी पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं खनिज कहलाते हैं, ठीक ना। अब देखिए, खनिज कई प्रकार के होते हैं। जैसे खनिज के रूप में आपका ऊर्जा, आधात्विक खनिज होता है, धात्विक खनिज होता है। तो खनिज के कई टाइप्स होते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। तो आप यहाँ पे जरा ध्यान देखिए। देखिए, ये आपका खनिज है। तो खनिज को मेनली हम तीन पार्ट में देखिए डिवाइड करते हैं। एक हो गया ऊर्जा आपका हो गया, दूसरा हो गया आपका आध्यात्मिक हो गया, तीसरा हो गया आपका धात्विक हो गया। धात्विक यानी इसे इंग्लिश में कह देंगे एनर्जी, इसे कह देंगे नॉन मेटल, इसे कह देंगे मेटल, ठीक ना। अब देखिए, ऊर्जा में जैसे ऊर्जा हमें किन किन चीजों से ऊर्जा मिलता है? जैसे कोयला जलाएंगे एनर्जी मिलेगा, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोलियम, उसके बाद थोरियम, यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा, इन सब से आपको ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। देखिए, जैसे यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम आपका, फिर है आपका थोरियम, फिर है आपका यूरेनियम, फिर है आपका परमाणु ऊर्जा, आधात्विक में देखिए क्या क्या आता है। जैसे आधात्विक में आपका आता है मार्बल, संगमरमर है आपका आधात्विक खनिजों में, मार्बल, संगमरमर। उसके बाद आपका आता है फास्फोरस, फिर आपका आता है चूना पत्थर, अभ्रक, फिर है आपका ग्रेनाइट। उसके बाद देखिए धात्विक में क्या आता है? तो आयरन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, ईटीसी, ठीक ना। ये धात्विक है। उसके बाद देखिए, अब एक एक करके हम लोग चलते हैं। पहले एनर्जी से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, ऊर्जा से, ठीक। ऊर्जा कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली ऊर्जा आपके दो टाइप के होते हैं, एक नवीकरणीय होता है और एक होता है अनवीकरणीय, ठीक ना। नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो दोबारा प्राप्त किया जा सके। अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो दोबारा प्राप्त करने में, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा ये होता है कि ऐसी ऊर्जा जिसे पुनः प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, वो अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। समझ गए? नवीकरणीय और अनवीकरणीय हम दोनों टाइप्स को देखेंगे। क्लियर? एक बार देख लीजिए। देखिए, ऊर्जा, यहाँ पे है नवीकरणीय, ये है अनवीकरणीय। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेन्यूएबल, इसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में नॉन रेन्यूएबल। अब देखिए, नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो दोबारा प्राप्त हो सके कम समय में ही। मतलब इसमें जो ऊर्जा है ये दोबारा प्राप्त हो सकता है, दोबारा प्राप्त हो सके वो भी कम समय में। मतलब ऐसी ऊर्जा जो दोबारा प्राप्त हो सके कम समय में ही, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे सूर्य का प्रकाश दोबारा प्राप्त किया जा सकता है कम समय में। सोलर ऊर्जा। उसके बाद है आपका पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा,
ज्वारीय ऊर्जा, तो ये सब आपके नवीकरणीय हैं, ठीक ना। अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा को एक नाम और भी दिया गया है, इसे कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा भी, इसे गैर परंपरागत के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। यानी चाहे आप नवीकरणीय ऊर्जा कहो चाहे गैर परंपरागत ऊर्जा के नाम से कहिए, बात दोनों है, एक ही सही है। फिर अगला आता है अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग परंपरागत ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं, इसे आप परंपरागत ऊर्जा के नाम से जान सकते हैं, परंपरागत ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं? ऐसी ऊर्जा जिसे दोबारा प्राप्त करने में अधिक समय लगता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल में आता है आपका कोयला, पेट्रोलियम, ये सब बहुत समय लगता है जी प्राप्त करने में। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ETC, समझ गए कि नहीं? ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा में आ जाते हैं, बहुत अधिक समय लगता है इसको दोबारा प्राप्त करने में, ठीक ना। अब चलिए इसको एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद तब हम आगे बढ़ें, ठीक ना। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान देखें। देखिए मानव ने किस धातु की खोज सबसे पहले किया था? सबको पता है, जो मानव है वो किस धातु का, मानव ने किस धातु की खोज सबसे पहले किया था? आपको पता है, मैंने हिस्ट्री पढ़ा रखा है, तांबा का, कापर, यानी मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज किया था? सबसे पहले कापर यानी तांबा का खोज किया था, ध्यान देना। और सबसे पहले किस धातु का औजार बनाया था? तो इसी तांबे का ही औजार सबसे पहले बनाया था, जिसकी खोज करेगा उसी का तो पहले औजार बनाएगा। चलिए ये क्लियर। लोहा की खोज किस काल में हुआ था? आपको पता होना चाहिए, आयरन, आयरन यानी लोहा की खोज किस काल में हुआ था? वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में। उसके बाद देखिए, तांबा उत्पादन में दो प्रसिद्ध राज्य कौन कौन सा है बताइए? कापर यानी तांबा, तांबा उत्पादन में दो प्रसिद्ध राज्य बताइए। तो पहला आपका आता है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो बालाघाट में। कहाँ पाया जाता है? बालाघाट। उसके बाद फिर आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में कौन सा जगह है? खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान। राजस्थान में खेतड़ी की खान में सबसे अधिक से अधिक तांबा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट में तांबा अधिक पाया जाता है। क्लियर? अब अगले नंबर पे हम लोग आते हैं हीरा, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। डायमंड, हीरा। अब देखिए ये हीरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हीरा में क्या है, ये बहुत ही ठोस पदार्थ माना जाता है हीरा, ठीक ना। और इसके बारे में जो भी जानकारी वो हम पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, आप देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक। देखिए हीरा यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टान पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, यह सबसे कठोर पदार्थ, देखिए सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। नेक्स्ट टर्म, कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा। कार्बन का जो शुद्ध रूप है उसे क्या कहते हैं? हीरा कहते हैं। हीरा, कार्बन का शुद्ध रूप हीरा कहलाता है। नेक्स्ट है, हीरा से पहले ग्रेफाइट बनता है। देखो हीरा से पहले क्या बनता है? हीरा से पहले, हीरा से जो पहले बनता है उसे कहते हैं ग्रेफाइट। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। उसके बाद ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। ग्रेफाइट में क्या विद्युत, कुछ लोग कहते हैं ग्रेफाइट में सर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हाँ होता है, ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। इसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है जी, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है ग्रेफाइट में। उसके बाद देखिए हीरा में विद्युत धारा का प्रवाह, अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर ग्रेफाइट में अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है तो क्या हीरा में, डायमंड में क्या विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ध्यान देना, नहीं हो सकता है।
ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। देखिए हीरे, उसके बाद हीरे की सबसे बड़ी खान कहाँ है? हीरे की सबसे बड़ी खान कहाँ सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है? सबसे बड़ी खान हीरे की, अगर हीरे की सबसे बड़ी खान की बात करें तो मध्य प्रदेश के पन्ना में है। एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के पन्ना में, पन्ना नामक जगह है मध्य प्रदेश के पन्ना में आपका सबसे बड़ी खान है। अच्छा, हीरे की कटिंग में, हीरे की कटिंग में हीरे की कटिंग सबसे वीआईपी कहाँ होता है? सबसे अच्छा हीरे की कटिंग कहाँ किया जाता है? तो गुजरात में, गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में हीरे की सबसे अच्छी कटिंग की जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हीरे की कटिंग सबसे वीआईपी कहाँ किया जाता है? सूरत में, ध्यान दीजिएगा। तो हीरे की कटिंग, हीरे की कटिंग सबसे अच्छा कहाँ होता है? सूरत में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सब ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सूरत हीरे की कटिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये हो गया अब आपका। अच्छा, हीरे की शुद्धता किस में मापते हैं? इसकी शुद्धता हीरे की, हीरे की शुद्धता किस में मापा जाता है पता है? कैरेट में। किस में मापते हैं? कैरेट में। हीरे की शुद्धता कैरेट में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैरेट में। देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट अब आपका सोना है। देखिए गोल्ड, सोना। देखिए सोना, सोना बहुत बहुमूल्य धातु होता है। सोना बहुत बहुमूल्य धातु होता है और औरतों का बहुत प्रिय होता है सोना। महिलाओं का सबसे प्रिय है सोना। सोना सब बहुत बचा करके रखते हैं जानबूझ करके, जानते रहिए। सोना से क्या बनाया जाता है पता है? आभूषण बनाया जाता है, ज्वेलर्स, समझ गए कि नहीं? गले का हार ये सब लोग बनाते हैं, बहुत फेमस है सोना। सोने की दुकान पे लोग बहुत शौक से जाते हैं खरीदारी करने के लिए, बहुत महंगे दाम पर खरीद करके लाते हैं, जान लीजिए। तो सोना बहुत ही गोल्ड, बहुत ही बहुमूल्य आपका पदार्थ है। तो सोना, इसे आभूषण बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। भारत में 99% सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में अगर देखा जाए 99% सोना कहाँ से पाया जाता है? भारत में 99% सोना कहाँ से पाया जाता है? ये देखिए, तो यहाँ पे जो 99% सोना है कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकाला जाता है। सोना निकाला कहाँ जाता है? तो कर्नाटक के देखो कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये तो आपका हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है आपका चांदी। क्या है? चांदी। चांदी का मतलब क्या है आपका? एजी। सिल्वर मतलब चांदी। गोल्ड का सिंबल होता है एयू, ध्यान देना। एयू मतलब गोल्ड, वो सिंबल है। चांदी का सिंबल एजी होता है, सिल्वर। एजी मतलब एक होता है अरे गधा का फॉर्म का। यहाँ देखिए नेक्स्ट, चांदी यह विद्युत का सुचालक होता है। यह क्या होता है? सुचालक होता है। किसका? विद्युत का। यह विद्युत का सुचालक होता है। और सेकेंड पॉइंट देखिए, जहाँ चांदी की खदान है वहाँ से जिंक सीसा भी मिलता है, ठीक। देखें भारत में चांदी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान में है जावर की खान, जावर की खान। देखिए चांदी सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? तो राजस्थान पाया जाता है। राजस्थान के कहाँ? जावर की खान से सबसे ज्यादा चांदी पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए विश्व में चांदी सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ से? पूरे वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड की बात करें विश्व में सबसे ज्यादा चांदी कहाँ पाया जाता है? किस कंट्री से? तो मैक्सिको से। मैक्सिको। पूरे विश्व में, जैसे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान से पाया जाता है। अगर बात हो पूरे विश्व में चांदी सबसे ज्यादा किस कंट्री से पाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैक्सिको से पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैक्सिको से, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आपका जिप्सम। अगले नंबर पे आता है आपका जिप्सम।
जिप्सम। देखिए जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, CaSO4 डॉट 2H2O, ये होता है जिप्सम का फार्मूला, देख लीजिए अच्छे से, CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। उसके बाद देखिए जिप्सम में क्या क्या है, तो जिप्सम में देखिए इसे क्षारीय मृदा के सुधार में प्रयोग करते हैं, क्षारीय मृदा के सुधार में। क्षारीय मृदा, देखिए क्षारीय कहने का मतलब है क्षारीय मिट्टी के सुधार में हम किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। अगर जैसे मिट्टी है वो क्षार से युक्त हो चुका है तो उसको हम लोग दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं, CaSO4.2H2O, ध्यान देना इसका फार्मूला है जिप्सम का। उसके बाद है, अच्छा जिप्सम का यूज और कहाँ करते हैं, सजावट के काम में। सजावट में हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं, जैसे घर और सजाने में जिप्सम, यानी जिप्सम का यूज कहाँ किया जाता है, तो सजावट के फॉर्म में किया जाता है, सजावट के रूप में किया जाता है, ध्यान देना। उसके बाद फिर आपका देखा जाए भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। देखिए आपने, यानी हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ से पाया जाता है, तो राजस्थान से पाया जाता है, ध्यान देना इस चीज को। उसके बाद ये आपका हो गया जिप्सम, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका, देखिए चूना पत्थर है, तो हम इसको एक बार देख लीजिए तब रेज करें, आगे बढ़े हम, एक बार देख लीजिए अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी करके लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कैसे लिखना चाहते हैं आप। अगला है देखिए, नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है, यह अवसादी चट्टान से बनता है। चूना पत्थर बनता किससे है, अवसादी चट्टान से बनता है चूना पत्थर। सेकंड है, चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज्यादा किस उद्योग में होता है, सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में। देखिए चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज्यादा किस, यानी किस फील्ड में होता है, तो सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है चूना पत्थर का, ध्यान देना इस चीज को। उसके बाद इस अगला है, सीमेंट का सबसे बड़ा अयस्क क्या होता है। सीमेंट का सबसे बड़ा अयस्क पूछ रहा है, सीमेंट का सबसे बड़ा अयस्क, सीमेंट का सबसे बड़ा अयस्क क्या होता है, तो यहां हम लिख देते हैं सिलिका और चूना पत्थर। सिलिका और चूना पत्थर, सिलिका और चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर सबसे ज्यादा पाया कहाँ जाता है, तो आपका पाया जाता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। अब आता है नंबर संगमरमर का। संगमरमर, देखिए यह रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। ये कौन सा चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। संगमरमर कौन सा चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। पॉइंट नंबर सेकेंड, भारत में संगमरमर सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ, राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा संगमरमर पहले नंबर पे राजस्थान में पाया जाता है, फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश एमपी, फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। अब आ जाता है आपका टिन। टिन का देखिए एक लाइन में है, बता दे टिन। देखिए भारत में सबसे ज्यादा टिन कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, ध्यान देना छत्तीसगढ़ में। भारत में टिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कंप्लीट है। अब आ गया टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन देखिए विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है। टंगस्टन का पहला प्रयोग होता है विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का पहला प्रयोग होता है। सेकंड प्रयोग, अगर टंगस्टन सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, तो उड़ीसा, उड़ीसा और है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। निकिल आ गया, निकिल, निकिल, निकिल सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश यानी एमपी, फिर आगे अभ्रक।
एक एक लाइन में है। इसे इंग्लिश में मिका कहते हैं, मिका या माइका के नाम से जानते हैं कुछ लोग। MICA माइका, माइका। अभ्रक, अभ्रक में 2-3 पॉइंट लिखते हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, तो आंध्र प्रदेश झारखंड में। आंध्र प्रदेश झारखंड। उसके बाद यह विद्युत का क्या है, यह कुचालक पदार्थ है, यह विद्युत का कुचालक है। ठीक, बॉक्साइट फिर आता है अगले नंबर पे। बॉक्साइट, बॉक्साइट किससे बनता है, ध्यान देना, ये एल्यूमिनियम से बनता है। बॉक्साइट किससे बनाया जाता है, एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, मतलब एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया किस किस स्टेट में जाता है, तो उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, इन सब में। अगला आता है आपका क्रोमाइट। तो कुछ हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या कितना है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर कंप्लीट है। चलिए आप लिख लीजिए। अगला नेक्स्ट है क्रोमाइट। क्रोमाइट, क्रोमाइट में क्या है, इसे ये प्राप्त किससे होता है, क्रोमियम से। देखो क्रोमाइट क्रोमियम से प्राप्त होता है। क्रोमियम को Cr से दिखाते हैं, क्रोमियम लिख देते हैं, क्रोमियम Cr से दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद है देखो क्रोमियम किससे बनाया जाता है, क्रोमियम बनता किससे है, किससे बनता है क्रोमियम, तो स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील से क्रोमियम बनाया जाता है। क्रोमियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। क्रोमियम सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आता है लौह अयस्क। लौह अयस्क, अब देखिए लौह अयस्क किसका रूप है, तो लौह अयस्क जो है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का रूप है, हेमेटाइट का रूप है। भारत में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, उड़ीसा में। भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उड़ीसा में पाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है लौह अयस्क, तो चाइना से पाया जाता है। चीन, चीन का मतलब चाइना, चाइना से लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, देख लीजिए। उसके बाद अब कुछ लोहे की खदान है और उसके राज्य हैं, देखो लिख देते लोहे की खदान, और यहाँ पे है राज्य, थोड़ा सा लिख देते लोहे की खदान और राज्य, देख लीजिए। जैसे कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की खदान कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में, तो कर्नाटक में, कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद है बेलाडीला, बेलाडीला, ये खान कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। उसके बाद है क्विंझन, क्विंझन, क्विंझन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उड़ीसा में। देखिए लोहे की खदान है और राज्य है। कुद्रेमुख खदान कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। बेलाडीला खदान कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। क्विंझन खदान उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। कंप्लीट हो गई ये आपका। उसके बाद देखिए यहाँ से लोहा किससे बनता है, चुंबक किससे बनता है, थोड़ा सा वो भी हम आपको बता दें। एक बार आप देख लीजिए एकदम अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जो भी लेना हो। अब मैं यहाँ बताने चल रहा है, ध्यान देखिए। देखिए लोहे का प्रमुख खनिज हेमेटाइट। देखिए लोहा बनाया किससे जाता है, लोहा किससे बनता है, ध्यान देना, हेमेटाइट से लोहा बनता है, लोहा बनता है हेमेटाइट से। किससे, लोहा किससे बनाया जाता है, हेमेटाइट से। अच्छा बताओ चुंबक किससे बनाया जाता है, चुंबक बनता है
चुंबक बनता है, किससे बनता है? चुंबक मैग्नेटाइट से। किससे? मैग्नेटाइट से। मैग्नेटाइट से आपको चुंबक बनाया जाता है, ठीक। और मैग्नेटाइट की प्राप्ति कहाँ से होता है जान लो। मैग्नेटाइट मिलता कहाँ से है? तो झारखंड के सिंहभूम जिला से। झारखंड, झारखंड के सिंहभूम जिला से। देखिए चुंबक किससे बनता है? मैग्नेटाइट से बनता है। मैग्नेटाइट मिलता कहाँ से है? झारखंड के सिंहभूम जिला से मिलता है। जानते रहे क्या? अब आ गया कोयला। कोयला के बारे में तो हम तो आपको पढ़ा ही दिए हैं। अगला है पेट्रोलियम। नेक्स्ट यहां लिख देते हैं, देख लीजिए। अगला है पेट्रोलियम। अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम, भारत के असम के डिगबोई से पहली बार पेट्रोलियम निकाला गया था 1901 में, आमसोर तट पर था। देखिए भारत में पहली बार पेट्रोलियम निकाला गया। भारत में पहली बार, भारत में पहली बार पेट्रोलियम कब निकाला गया था? 1901 में, 1901 में। और कहाँ से? भारत के असम के डिगबोई से। असम के डिगबोई से, असम के डिगबोई से निकाला गया था। और लेकिन यह आमसोर तट पर था। आमसोर, ठीक ना। देखिए पेट्रोलियम भारत में सबसे पहले 1901 में असम के डिगबोई से आमसोर तट से पेट्रोलियम निकाला गया था। सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया था आमसोर तट से निकाला गया था, असम के डिगबोई से। पॉइंट नंबर सेकेंड पॉइंट है, देखिए भारत में गुजरात के खंबात की खाड़ी में अलियाबेट और खलियाबेट पहली बार आफशोर तट से पेट्रोलियम। देखिए आफशोर तट से, आफशोर तट से पहली बार पेट्रोलियम कब निकाला गया? तो गुजरात में एक जगह है खंबात की खाड़ी। गुजरात के खंबात की खाड़ी, गुजरात में एक खाड़ी है जिसका नाम है खंबात की खाड़ी। देखिए आफशोर, ये आमसोर तट से पेट्रोलियम निकाला गया था। आफशोर तट से पहली बार पेट्रोलियम निकाला गया गुजरात में खंबात की खाड़ी से। दो आपके हैं, एक है अलियाबेट और खलियाबेट, अलियाबेट और एक है खलियाबेट। खलियाबेट से, अलियाबेट और खलियाबेट से पहली बार आफशोर तरीके से पेट्रोलियम निकाला गया था। कहाँ से? खंबात की खाड़ी में दोनों आते हैं, अलियाबेट खलियाबेट दोनों। गुजरात में पड़ता है, गुजरात, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। भारत में वर्तमान में एट दिस टाइम, इस समय सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? मैंने आपको बढ़ा दिया है। मुंबई में, देखिए मुंबई के बॉम्बे हाई से निकाला जाता है। मुंबई के बॉम्बे हाई से। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये बॉम्बे हाई है कहाँ? तो यह अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में है। बॉम्बे हाई कहाँ है? आपके अरब सागर में है। भारत में कुल 30% पेट्रोलियम पाया जाता है। आपके भारत में, हमारे भारत में कुल 30% पेट्रोलियम पाया जाता है, 30% पाया जाता है। अगर देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, हम लिख भी देते हैं। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम भारत में कहाँ से निकाला जाता है? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए मुंबई के बॉम्बे हाई से, बॉम्बे हाई से। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो बॉम्बे हाई है ये कहाँ है? ये अरब सागर में है, अरब सागर में है, ये अरब सागर में है, ठीक ना। देख लीजिए एकदम अच्छे से यहाँ से। तो सब देखिए आपके भारत में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है?
मुंबई के बॉम्बे हाई से निकाला जाता है। बॉम्बे हाई है कहाँ, है कहाँ? अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो इतना कंसेप्ट आज आपका क्लियर हो गया, ठीक ना? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे बनेगा। धन्यवाद।